गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों पुनः पहुँच चुके हैं फिजिक्स के न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या करिए? चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मेरे बच्चों मैं डायरेक्टली आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लेकर के आया हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का व्यंजक ज्ञात किया हुआ है। सेम पोजीशन में ये वाला भी है ना। बस जहाँ पर हमने डायग्राम में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया हुआ है, वहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते थे। और जहाँ पर हमने यहाँ पर एक दंड चुंबक को रखा हुआ है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, वहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते थे, है ना। बस बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो डायरेक्टली मैं आप लोग को कराऊंगा अपनी नोट्स कॉपी पर। आप लोग से अगर वो वाला आता होगा तो ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने व्यंजक की ओर। तो मेरे बच्चों ये जो हमने लाइन लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये हमने क्या बनाया है, एक समान हमने बना लिया। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनाया है? ये बी 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 बी, ये क्या है? ये हमारा एक समान क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक, ये दंड चुंबक आप लोगों को दिख रहा है, एन एस दिख रहा है। क्या है? ये जो चौकोर बना हुआ, ये क्या है? ये एक हमारा दंड चुंबक है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव होता है एन, दूसरा होता है एस। क्या होता है? एन और एस। जिसकी जिसका ध्रुव प्रबल क्या है? एम। जिनका ध्रुव प्रबल क्या है? एम है। क्या है? जिनका ध्रुव प्रबल एम है। जिनकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l। क्या है? जिनकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। जिसके एक ध्रुव पर एक बल क्या लगता है? एम भी लगता है। एक बल क्या लगता है? एम भी लगता है। तथा इसके दूसरी ओर या इसके विपरीत एक दूसरा बल लगता है, एम बी। क्या लगता है? एक और बल लगता है, एम बी, है ना। ये क्या करते हैं? ये दोनों बल क्या कहाँ लगते हैं? एक दूसरे के विपरीत में लगते हैं। और क्या करते हैं? ये जो दंड चुंबक है, इसको सीधे मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दंड चुंबक ऐसे में रखा हुआ है, तो एक बल यहाँ लगा और एक बल यहाँ लगा, मतलब ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है। तो ये दंड चुंबक को इस प्रकार लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? ऐसे समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ऐसा रखा हुआ है तो इसे ऐसा लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास करते हैं। जिसमें एक बल युग्म अघूर्ण का निर्माण हो जाता है। जिससे एक बल युग्म अघूर्ण का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बोलते हैं, है ना। एक बार पुनः रिपीट किए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो क्या बोलेंगे? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में, क्या? माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी में एक दंड चुंबक थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके दो ध्रुव एन और एस, है, तथा ध्रुव प्रबल क्या है? एम, तथा ध्रुव प्रबल एम है। जिनकी प्रभाव का लंबाई क्या है? 2l। जिनकी प्रभाव का लंबाई क्या है? 2l है। या दोनों ध्रुवों की प्रभाव का लंबाई क्या है? 2l है। जिसके एक ध्रुव में एक बल एम बी एक दिशा में लगता है। ऐसा भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जिसके एक ध्रुव में एक बल एम बी एक दिशा में लगता है, तथा इसके दूसरे ध्रुव एस पर, ऐसा नहीं बताएंगे, क्या बोलेंगे? इसके दूसरे ध्रुव पर एक बल एम बी कहाँ लगता है? इसके विपरीत दिशा में लगता है। एक इधर को लगता है और एक इधर को लगता है। क्या बोलेंगे? एक और बल एम बी इसके विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल कहते हैं, ये दंड चुंबक को समानता लाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों बल दंड चुंबक को समानता लाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक बल युग्म अघूर्ण का निर्माण हो जाता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। मेरे पे बच्चों एक चीज और इसी डायग्राम में बता दूंगा, क्योंकि वो चीज आगे यूज होने वाली है ना। देखिए, जब ये समानता लाने का प्रयास करते हैं किधर? ये दोनों को इधर की ओर, है ना। जब ये वाला एन वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पी। क्या बन जाता है? वो वाला बन जाता है पी। जैसे देखिए, अभी ये ऐसा रखा हुआ है ना। और ये मान लीजिए कि ये ऐसा घूम के आ गया, ऐसा ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये देखिए दिख रहा है ना, एस, ये पॉइंट है, मतलब एस है, फिर ये एन है और ये पी है। ये दिख रहा है, ये त्रिभुज बन गया। मतलब ऐसा था तो ये ऐसा आ गया तो ये जो मान n लिखा हुआ है, इसका मान क्या बन गया? बन गया p। तो इस दंड चुंबक के प्रभावकारी लंबाई या दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहला जाएगी? np कहलाएगी। क्या कहलाएगी? np। देखो ये है क्या? ये तो ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। अब ये ऊपर की ओर रखा हुआ है, अब ये घूम के इधर की ओर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ये आ जाएगा इधर की ओर। कहाँ आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा।
तो ये वाला भाग और ये वाला भाग यही ना कहलाएगा बीच की दूरी। इसकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी, एनपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एनपी कहला जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो एम भी है ही, ये एस तो है ही, एक बल ये हो गया और दूसरा बल क्या हो गया? एम भी हो गया। तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी देखो, एक बल तो इसमें लगा और एक बल इसमें लगा, तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एनपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एनपी। चलिए इसी को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली अपने नोट्स कॉपी पर, सॉरी नोट्स कॉपी में ही है ना। तो आप लोग लिखते चलिएगा। आप लोग डायग्राम बना लिए, क्वेश्चन को लिख लिए। अब इसके थ्योरम में चलते हैं। तो ये रही हमारी इसकी थ्योरम। तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट थ्योरम को भी लिख लीजिएगा, है ना। ये रही थ्योरम, हमने जो बताया वही लिखा हुआ है कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें एक दंड चुंबक थीटा को बनाते हुए रखा है, जिसके दो ध्रुव एन और एस है तथा ध्रुव प्रबल एम है। दोनों ध्रुवों के प्रभाव का लंबाई 12 है, जिसके एक ध्रुव में एक बल एम बी एक दिशा में लगता है, दूसरे ध्रुव में एक बल एम बी विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल दंड चुंबक को समांतर लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें एक बल युग्म अघूर्ण का निर्माण होता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ इसके आगे की ओर। तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का निर्माण होता है। किसका होता है? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का निर्माण होता है। चलिए तो क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बराबर क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बराबर, तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल क्या होता, सॉरी हाँ पूरा ओके है ना। तो प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बराबर तो बराबर एक बल क्या लगता है? एम बी लगता है, और विपरीत दिशा में भी एक और बल क्या लगता है? एम बी ही लगता है। तो क्या लेंगे? सिर्फ एम बी लेंगे। और दोनों बलों के बीच की दूरी जैसे मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनपी। क्योंकि तो वो क्या होता है, जो थीटा कोण से हमारा घूम जाता है, तो एक नया मान हमें क्या मिलता है? पी मिलता है। पी कहाँ से मिला? एन की जगह में ना मिला भाई, पहले एन ऊपर था, अब घूम के नीचे आ गया, तो एक नया मान मिल गया पी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एनपी। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। कह दिए इसको दे समीकरण नंबर 1। अब क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज एनपीएस में जैसे हमने दिखाया था आप लोग को, एक बार पुनः देख लेते हैं। एनपीएस में समकोण त्रिभुज एनपीएस में ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये एस, ये त्रिभुज बना एक, ये त्रिभुज बना, है ना। एनपीएस में साइन थीटा से, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या कहलाएगा? एनपी। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा हो जाएगा लंब। एनपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। ये वाला कर्ण और ये वाला लंब, ये पी एस हो जाएगा हमारा आधार। तो एन पी क्या हो जाएगा? हमारा लंब। आशा करता आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए चलते डायरेक्टली व्यंजक की ओर। चलिए ये पहुंच चुके हैं हम एन पी एस साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मान होता है ना। लंब हमने दिखा दिया एन पी होता है, और कर्ण क्या होता है? एस पी होता है। क्या होता है? एस पी होता है। जिसमें हमने क्या किया? एस को पक्षांतर करके बराबर के ये इस बार ले आया। एन पी एन एस भाग में है, बराबर इस बार आएगा तो गुणांक में, कहाँ आएगा? इस बार आएगा तो गुणांक में, तो एन एस आ गया गुणांक में, गुणे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एन पी है, तो एन पी। चलिए अब एन पी को इस बार और पूरे को इस बार कर देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने कर दिया एन पी को इस बार और बाकी को कर दिया इस बार। हमने सेंटेंस को जमा लिया। एन एस दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई क्या होती थी? 12 होती थी। तो यहाँ पर एन एस की जगह हमने क्या कर दिया? एन एस की जगह पर हमने कर दिया 12। साइन थीटा है तो साइन थीटा गुणा कर दिया, तो साइन थीटा। एन पी है तो एन पी, है ना। अब समीकरण एक में एन पी का मान रखने पर एन पी का हमने मान क्या पा लिया? 12 साइन थीटा। चलिए तो टाउ बराबर एम बी इंटू 12 साइन थीटा। यहाँ पर क्या था? एन पी था। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या थी? एन पी था, है ना। तो एन पी का मान क्या है? 12 साइन थीटा। क्या है? एन पी एल का मान है साइन थीटा। अब क्या करते हैं? ये वाले बी को, ये वाले बी को, ये वाले एम को, मतलब है तो गुणांक, ये डॉट मतलब कुछ नहीं बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुणांक ही है। तो गुणांक में आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्मॉल एम इंटू 12 का मान होता है कैपिटल एम। तो हम इस सेंटेंस को जमाएंगे। तो सेंटेंस को हम जमा रहे हैं, तो टाउ बराबर हमने जमाया, क्या जमाया? स्मॉल एम गुड़े 2l गुड़े बी साइन थीटा। बस, क्योंकि हमें पता है कि इसका मान m इंटू 12 का मान होता है कैपिटल m, m इंटू 12 का मान होता है कैपिटल m। तो कैपिटल m हमने यहाँ पर लिखा b साइन थीटा। यही हो गया हमारा क्या? मान। तो क्या बोलेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल अघूर्ण का व्यंजक है। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म अघूर्ण का व्यंजक है। आशा करता हूं आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है ताकि आप लोग का भी टाइम बर्बाद ना हो और आप लोग को यह चीज़ समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को
बहुत ही पहले कर चुके हैं। जब हमने इसे कर चुके हैं तो आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ आप लोगों से बनती होगी। सिर्फ मैंने इसे क्या किया है, एक बार रिवीजन करवाया है। चलिए बच्चों, अगर आप लोग का रिवीजन हो गया है तो हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।